सर हाउ डू यू थिंक शेर अफजल मरवत के इतने बड़े बड़े इल्जामात, वही शेर अफजल मरवत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन बाहर नहीं निकल रहा था और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान का असल चेहरा है, आपको काम करना होगा, आपको बाहर निकलना होगा, आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको मुल्क के लिए जान कुर्बान करनी होगी, आपको गोली खानी होगी, वही शेर अफजल मरवत इतना बड़ा पिंडोरा बॉक्स लेके सामने आ गए। सर हाउ डू यू थिंक, क्या कोई सियासी गरज है या वाकई पार्टी के अंदर ऐसे ही मामलात हैं? मैं सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूं कि जब ये शुरू में केस सैफर का बना था, पहला केस जो इमरान खान पर, उस वक्त मैं भी अदालत में पेश होता था और अलीमा बाजी भी आती थी वहां पे, तो हमारी मुलाकात भी रहती थी उनके साथ। और कभी भी अलीमा बाजी ने हम बाहर निकलते थे, कभी कोई ऐसी बात नहीं कही थी, ना ही कभी किसी को डांटा था, ना ही किसी को, अगर उन्होंने कहीं गौर साहब को किसी बात पे डांट दिया है तो मैं समझता हूँ बीइंग एज एन एल्डर सिस्टर, हमारी बड़ी बहन है, वो डांट सकती हैं। कोई देखो ना, इस तरह एक अफ्तार पार्टी, एक पूरी जो होती है किसी बड़ी पार्टी का जो बड़ा सरबराह है वहां पे बैठा है, वो उठ के चले जाए तो वो पार्टी खत्म हो जाती है जो हो रही होती है। इन हालात में अलीमा खान के पास कोई पार्टी ओहदा है या सिर्फ ये ओहदा होना काफी है कि वो इमरान खान की बहन है? मेरे ख्याल में वो इमरान खान की बहन नहीं, हम सब की बहन है। और वो पार्टी चेयरमैन को डांट सकती हैं, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। जी मैं गुजारिश करता हूं, अगर कोई छोटा भाई गलती कर रहा हो और बहन देख रही हो तो बहन को ये हक है कि वो उसको रोके। दूसरी बात है कि पार्टी चेयरमैन, बिल्कुल पार्टी चेयरमैन का एक अपना ओहदा है, एक अपनी हैसियत है, उसको अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए ही कोई काम करना चाहिए। ज्यादा इन हालात में अगर कोई गौर साहब ने जाना भी था तो बिल्कुल उससे पहले उन्हें तमाम जो अपने सीनियर साथी थे, जो पार्टी के सीनियर कारकुन हजरात थे, उनसे सब मुशावरत कर लेते कि मेरी ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा ख्याल पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी का, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा ओहदा तो बैरिस्टर गौहर के पास है, वो पार्टी चेयरमैन है। चेयरमैन से ऊपर भी कोई ओहदा है क्या? देखिए, चेयरमैन जो होता है वो बाकी जो इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका पाबंद है, उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मुशावरत से अपनी मनमानी। भाई साहब आपकी आवाज कट रही है। अगर कोई ऐसी कोई एक छोटी सी, जी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर कोई ऐसी कोई बात हुई है कि वो एक अफ्तार पार्टी को चेयरमैन साहब छोड़ के गए हैं तो उसमें उनको अगर उन्होंने डांट पिलाई है तो कोई इसमें कोई हर्ज कोई नहीं है। तो सिस्टर भी हम उनको देख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें छोटी छोटी बातों पे बातें बनाकर पार्टी के खिलाफ इसी तरह महाज खड़े नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है और तहरीक इंसाफ में इस तरह की बहुत मामूली बात। सर अगर बाजवा साहब की आवाज क्लियर कर ली जाए तो सलमान साहब। जी जी बाजवा साहब जरा सिग्नल वाली जगह पे हो जाएं तो विल बी ग्रेटफुल टू यू। बाजवा साहब ये फरमाइएगा, ये क्या बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन को 7 खून माफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी वाक़े को 7 खून माफ हैं, और अगर यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होती तो आप कहते ये मौरूसी सियासत है, ये बादशाहत है, ये जमहूरियत को नहीं मानते। ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की परवरदा जमात है। अभी आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं, वड्डी पहन है। नहीं, मैं देखिए मेरे भाई, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, ये छोटी सी एक वाक्य को आप बहुत बड़ा वाक्य बनाकर एक पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं। सर वाकया है ही बहुत बड़ा, वाकया है ही बहुत बड़ा कि अलीमा खान डंडे के जोर पे पार्टी रहनुमाओं को चलाती हैं, यही कहा शेर अफजल मरवत ने। सर मैं गुजारिश करता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब जिन दिनों जाते थे वहां जेल में, मैं भी वहां होता था, वहां पे इमरान खान साहब की बड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमें होती थी कि आप लोग जो है कोई भी बाहर जाके किसी किस्म का कोई बयान न दे। और उस वक्त मैंने ही इमरान खान साहब से गुजारिश की थी कि अपना एक स्पोक्स पर्सन पार्टी का मुकर्रर करें, और मैं समझता हूं कि अलीमा खान
हम में सबसे बड़ी हैं और समझदार भी हैं। जो भी स्पोक्स पर आपने कोई बात अपनी अपनी कौम को अब तक पहुंचानी है, पूरी दुनिया में उनकी बात जाती है, तो आप अलीमा बहन के जरिए ही करवाया करें, क्योंकि वहां पे देखिए हमारे और बहुत सारे सीनियर लोग अब इस वाक्य को भी झूठा तो नहीं कहेंगे सर आप कि उन्होंने 29 लोगों के सामने खड़ा होके कहा अलीमा खान का कोई फोन ना अटेंड करे, वो कोई अथॉरिटी नहीं रखती कि वो पार्टी को चलाएं? मैं ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं इन पे कोई तवज्जो नहीं देता, ना ही हम इस बात को कंसीडर सर तवज्जो नहीं देते या इनका जवाब नहीं है आपके पास? मैं नहीं, जवाब नहीं, बात यह है कि इन छोटी बातों से आप इतनी बड़ी पार्टी पर ब्लेम नहीं कर सकते कि पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं है। सर कितनी बड़ी पार्टी, सर कितनी बड़ी पार्टी, सर गुजारिश सुन लीजिए, कितनी बड़ी पार्टी लाहौर आपके काबू में नहीं है, केपीके आपके काबू में नहीं है, जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर एक पेज पे नहीं है, सलमान अकरम और बैरिस्टर गौहर एक पेज पे नहीं है, आपसे शेर अफजल मरवत काबू नहीं आ रहे, कितनी बड़ी पार्टी सर? देखिए, जहां तक शेर मरवत साहब की बात है, शेर मरवत साहब को तो बहुत पहले से पार्टी से निकाल दिया गया है। अगर वो इस वक्त कोई ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं। उस वक्त उन्होंने ये बातें क्यों नहीं कही जब ये वाकयात हुए थे? नंबर 1। नंबर 2, शेर अफजल मरवत साहब की इस वक्त हैसियत क्या है बात करने की, ये भी आपको देखना होगा। जो नंबर 3, ये देखें कि क्या उनकी बात है, क्या किस किस्म की बात वो कर रहे हैं। वो पंजाबी जी कहना आटा गूंदी हेल्दी क्यों है, इस तरह की बातें तो ना करें। ये नेशनल लेवल की एक पार्टी है, इसे नेशनल लेवल पे ही चलना है सर, इंटरनेशनल लेवल की, सर नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की।